अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, एक V और I के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। हमसे इस ग्राफ की हेल्प से इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। तो हमें पता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF के बीच में रिलेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो जब करंट जीरो होता है, व्हेन I इज जीरो, देन इन दैट केस I जीरो पुट कर दीजिए तो V और E आपस में इक्वल होते हैं। अब ग्राफ से देखिए, जब I जीरो है उस समय पर V कितना है, 5.6। तो यहाँ से हमें E की वैल्यू पता चल गई। अब देखो, व्हेन I इज 2 एम्पियर, उस केस में हमारा जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, जीरो है। इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो यहाँ से जीरो इज इक्वल्स टू E माइनस IR और IR इज इक्वल्स टू E। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, E अपॉन I। E कितना आ गया हमारा, 5.6 वोल्ट। और इस इंस्टेंट पे करंट कितना हमारा, 2। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2.8 ओम। हमारा पहला अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 2021 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, देन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी पॉजिटिव। और इफ़ टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, देन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी नेगेटिव। मेटल के केस में क्या होता है कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। तो इस केस में आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा। मेटल के केस में पॉजिटिव होता है। सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, तो इसमें नेगेटिव है, क्योंकि इसमें मेटल और सेमीकंडक्टर दोनों लिखे हुए हैं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। सेमीकंडक्टर में आपका क्या होता है, नेगेटिव। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अजर्सन रीजनिंग, ये CBSE क्वेश्चन बैंक 2023 का ये अजर्सन दिया हुआ है कि एज द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इंक्रीजेस, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के पास ज़्यादा थर्मल एनर्जी आ जाएगी, तो वो और जल्दी कोलाइड करेंगे। जल्दी यदि कोलाइड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होगी। तो हमारा जो अजर्सन है ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स। रीजन की बात करें, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एवरेज टाइम ऑफ द कॉलिजन इंक्रीजेस। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उनका कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स वो जल्दी कोलाइड करने लग जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि एवरेज टाइम भी हमारा डिक्रीज होगा। तो इस केस में बोथ अजर्सन एंड रीजन आर। उन्होंने बोला कि 2 मटेरियल्स ऑफ सिलिकॉन एंड कॉपर आर कूल्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 60 केल्विन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टिविटी। तो टेम्परेचर को डिक्रीज किया गया है और हमसे पूछा गया है कि इनकी रेजिस्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिलिकॉन क्या एक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है और कॉपर एक आपका मेटल है। हमें पता है कि सेमीकंडक्टर के केस में यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी हमारी डिक्रीज होती है। तो क्या होगा, हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। तो इन सिलिकॉन ऑन डिक्रीजिंग, कूल कर रहे हैं हम, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। मेटल के केस में क्या होता है, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी हमारी बढ़ती है, तो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी हमारी डिक्रीज होगी। तो इन केस ऑफ द कॉपर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, देन if we decrease the temperature then resistivity also decreases। ये 2013 का क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा गया था।